खाना पड़ेगा। पतला होने के लिए भूखा रहना है, मोटा होने के लिए खाना है, सिंपल एज दैट। अरे कुछ नहीं, तुम जो मन चाहे खाओ। अगर आप अपने पेट को डस्टबिन बनाने के लिए तैयार हैं तो आप 1 महीना मोटा हो सकते हैं। जो पाओ खाओ, जो दिख जाए उसको क्या करो, हकन दो, बचाओ मत। क्या नहीं लगता? अंग नहीं लगता ऐसा? कितना खाते हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मॉर्निंग ऋतु, गुड मॉर्निंग अन्वेश। शुरू करूं? चलो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। हमने समझा था कि बस्तर दशहरा क्या है। तो बस्तर दशहरा बेसिकली मां दंतेश्वरी की पूजा का वार्षिक पर्व है। इट इज एन एनुअल फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेस दंतेश्वरी, जो कि काकती राजाओं की क्या है, कुल देवी भी है। काकती राजाओं की क्या है, कुल देवी है। कुल देवी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैमिली डीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो कहीं पे लिखना चाहो, फैमिली डीटी। इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी वालों को तो नीड नहीं है। फैमिली डीटी। क्या यहां तक हो गया? हाँ कि ना? ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, समझना। हम लोग फिर कल इसकी ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी देखे थे। हमने समझा था कि काकती डायनेस्टी के चौथे राजा थे जिनका क्या नाम था, पुरुषोत्तम देव। उन्होंने ही बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी। उनको एक टाइटल मिला था, उपाधि मिली थी। क्या नाम था उपाधि का? लहुरी रथपति। लहुरी रथपति, ठीक है कि नहीं है? एंड सेकेंडली उनको 16 पहियों का एक रथ मिला था, 16 चक्कों वाला रथ था, 16 व्हील्ड चैरियट। और वो जो चैरियट था 16 चक्कों वाला, उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 4 और 12। 4 महाप्रभु जगन्नाथ को डेडिकेट किया, 12 गॉडेस दंतेश्वरी। हाँ कि ना? फिर 12 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि नहीं किया था? 8 और 4, 8 वाला विजय रथ, 4 वाला फुल रथ। यहां तक आई होप अपने को एकदम मस्त क्लैरिटी है, हाँ कि ना? ठीक है। अब इसमें हम बहुत सारे रस्म देखेंगे। रिचुअल्स, क्लियर है? बहुत सारे क्या देखेंगे? रस्म, रिचुअल्स। जितनी अलग अलग बुक्स में, अलग अलग आर्टिकल से आप बस्तर दशहरा को पढ़ने की कोशिश करोगे, उतने अलग अलग रस्म आपको दिखेंगे। कोई 14 बताएगा, कोई 15 बताएगा, कोई 20 बताएगा। मैं बेसिकली आपको 17 बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 17, 17, ठीक है। सबसे पहली जो रस्म होती है वो होती है पाटा जात्रा। हम लोग एक काम ये पहले करते हैं कि सारे रस्म को हम लोग एक बार पहले लिखते हैं पूरा, फिर एक एक करके समझेंगे। क्लियर है? पहली रस्म कौन सी है? पाटा जात्रा। पाटा जात्रा के बाद है डेरी गड़ाई। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद क्या है? काचिन गादी। काचिन गादी। इसके बाद है रैला पूजा। क्या है? रैला। पाटा जात्रा,
डेरी गढ़ई, काछिन गादी, रैला पूजा। हो गया 4। 5वां कलश स्थापना। क्या है 5वां रिचुअल? कलश स्थापना। पाटा जात्रा, डेरी गढ़ई, काछिन गादी, रैला पूजा, कलश स्थापना। कुल मिला के कितने हो गए? 5। ठीक है। 6th जोगी बिठाई। जोगी बिठाई 6th। ठीक है। 7th फूल रथ परिक्रमा। ऐसा कर देता हूं, ये तो इस फूल को गधा समझ लोगे आप लोग। फूल रथ परिक्रमा। फूल रथ परिक्रमा। ठीक है। उसके बाद आएगा महालक्ष्मी पूजा। महालक्ष्मी पूजा के बाद नेक्स्ट है निशा जात्रा। क्या है? निशा जात्रा। ठीक है। फिर है जोगी उठाई। जोगी उठाई के बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा? मावली पर घाव। मावली पर घाव। ठीक है कि नहीं है? मावली पर घाव के बाद भीतर रैनी। क्या है? भीतर रैनी। फिर अगला बाहर रैनी। नेक्स्ट काछिन जात्रा। काछिन ये गादी नहीं है ना, जात्रा है। वो गादी है, ये क्या है? जात्रा। फिर है मुड़िया मुड़िया। फिर 16वां कुटुंब जात्रा। कुटुंब जात्रा। और लास्ट 17 गंगा मुड़ा जात्रा। इसी को बोलते हैं जिया डेरा। ठीक है।
गंगा मुड़ा जात्रा जिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये 17 रिचुअल्स हैं। ये कितने हैं इनके? 17। आई सजेस्ट कि एक बार लिख लो, लिख लोगे तो याद हो जाएगा। लिख लो एक बार, लिख लो, लिख लोगे तो याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ याद करने का चीट कोड बता दूं तुम लोग को? हर चीज का एक चीट कोड होता है ना। छत्तीसगढ़ याद करने का चीट कोड क्या है पता है? लिखना। छत्तीसगढ़ लिख के याद होता है। तो हमेशा क्या करना, जिस भी फैक्ट को आपको याद करना है 7-8 बार लिख डालना, अपने आप याद हो जाएगा। 7-8 बार क्या करना, लिख डालना, याद हो जाएगा। नहीं होगा फिर लिखना। समझ गए? तो जब तक याद ना हो तब तक लिखते रहना, हो जाएगा याद। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 5 साल बाद तो होगा। क्या दिक्कत है? कोचिंग खोल लेना बाद में, एक ठो फलाना पीएससी करके। चलो 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 लिखो। हो गया? पहला स्लाइड चेंज करूं? चलो अगला। फिर मैं पूछते जाऊंगा तो मेरे को बताते जाना, हाँ किसके बाद क्या क्या है। तभी तो लिखवा रहा हूं जी। हाँ तो और कैसे? तो नंबर क्यों डाला हूं इशिका इसमें? नहीं है उल्टा पुल्टा मतलब? बुक में क्या लग दी है? उसको लक्ष्मी करना है। हाँ उसी दिन रात को होता है, ये सुबह होता है, ये रात को होता है, इसलिए रात वाले को बाद में लिखा हूं। जी 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 जी। महालक्ष्मी जो पूजा होती है ना, वो महाअष्टमी लिखी होगी, उसको लक्ष्मी कर लेना। महालक्ष्मी पूजा दिन में होती है, निशा यात्रा रात की है। निशा यात्रा क्या है? रात की। और दोनों अष्टमी का ही रिचुअल है। ठीक है, हो गया ना? अभी सबका मैं वो भी बताऊंगा, तिथि भी बताऊंगा, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक हो गया हो तो आई विल चेंज दी स्लाइड। बताइए मेरे को, शुड आई चेंज इट? जल्दी करो इशिका, जल्दी करो। फाइनली है। इसमें से प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आता है पता है?
रिचुअल को उठाता है और देता है, पूछता है कि बताइए इसका संबंध किस पर्व से है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया जिया डेरा। क्या दे दिया? जिया डेरा। आपसे पूछेगा जिया डेरा छत्तीसगढ़ के किस पर्व से संबंधित है? जिया डेरा इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़? आंसर क्या होना चाहिए? बस्तर दशहरा। समझ में आया कि नहीं आया? मेंस में कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें से? तो 2017 मेंस में 100 वर्ड्स में पूछा था। लिखना चाहो लिख लो क्वेश्चन। बस्तर दशहरा पर एक निबंध लिखिए। 100 शब्द के लिए आया था ना। बस्तर दशहरा पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा पर क्या करिए? ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए। क्लैरिटी? ग्रेट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक काम करूं, चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहीं से बताता हूं। पाटा पाटा यात्रा। पाटा यात्रा से बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बस्तर दशहरा ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट ही होता है किससे? पाटा यात्रा से। क्लियर है ये बात? कब? श्रावण अमावस्या। तो सावन मास की अमावस्या के दिन स्टार्ट हुआ, जिस दिन हरेली मनाते हैं। इस दिन समझना बेलारी ग्राम। कौन सा विलेज? बेलारी विलेज। तो बेलारी ग्राम, बेलारी विलेज से साल वृक्ष का, किस ट्री का? साल ट्री का एक मोटा तना, एक ट्रंक लाया जाता है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टुरुलू खोटला। क्या बोलते हैं? टुरुलू खोटला। क्या करे? तो बस्तर में बेलारी नाम का एक गांव है, विलेज है। तो बेलारी ग्राम से साल वृक्ष का, साल ट्री का एक मोटा तना, एक वाइड सा ट्रंक लेकर आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टुरुलू खोटला। और इसकी क्या होती है? पूजा। इट इज वर्शिप्ड। कहां पर? सिंहद्वार। तो सिंहद्वार के पास मां दंतेश्वरी का मंदिर है, उसी के सामने इस लकड़ी को रखा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। ठीक है? बेसिकली इस लकड़ी की पूजा के लिए बकरे की बलि और 7 मांगुर मछली की बलि चढ़ाई जाती है। मतलब बस्तर दशहरा ये एक ऐसा फेस्टिवल मैंने देखा जिसमें मछलियों की बलि होती है। किसकी बलि होती है? मछलियों की। तो 7 मांगुर मछली, इसकी क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। ठीक है? इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आई वुड लाइक कि आप लोग देखो। ठीक है? देखना चाहोगे ना? इसका तो रोज मेरे से यही पूछेगा, रोबोट हो।
अलग से पाटा जात्रा सर्च करना होगा। ये ऐसा होता है पाटा जात्रा। समझ में आया? तो ये वो टुरुलू खोटला है, साल वृक्ष का मोटा सा तना है, इसको सिंह द्वार पर क्या किया गया है, रखा गया है। क्लियर है? और यहां पर इसकी क्या होती है, पूजा होती है। कौन से विलेज से लेकर आए हैं इसको? बेलारी विलेज से लेकर आए हैं। ये और भी इमेजेस है, इसमें आपको लोकेशन भी दिखेगा कहां पर रखी इसकी क्या हो रही है, पूजा हो रही है। ठीक है, डन। टुरुलू खोटला साल वृक्ष का मोटा तना है। साल वृक्ष का जो मोटा तना है ना, उसी को टुरुलू खोटला बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? टुरुलू खोटला। एक और चीज ध्यान रखना, रथ निर्माण किसके लिए? रथ निर्माण के लिए बस्तर के अलग अलग जगहों से लकड़ियां आती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो चैरियट कंस्ट्रक्शन के लिए बस्तर के डिफरेंट पार्ट से लकड़ियां, वुड्स, इसको क्या किया जाता है, लाया जाता है। जनरली दो लकड़ी यूज होती है, साल और तिनसा। कौन सी लकड़ी यूज होती है? साल और तिनसा। इसकी लकड़ी यूज होती है क्या बनाने के लिए? रथ निर्माण करने के लिए। हाँ दीक्षा, क्लियर है ये? डन। तो ये विधान कौन सा था? पाटा जात्रा। दिस वॉज व्हाट? पाटा जात्रा। ठीक है, पाटा जात्रा के बाद सेकेंड रिचुअल किसका था? डेरी कढ़ाई। इसको कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी। समझ में आया? भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी बोले तो 12th डे। ठीक है, कहां मनाया जाता है? सिरहासार भवन। क्या नाम है? सिरहासार। सिरहासार भवन क्या है, कहां है? तो सिरहासार भवन एक्चुअली जगदलपुर में है। कहां है? जगदलपुर में है। और बस्तर दशहरा में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसका हार्ट है सिरहासार भवन। समझ में आया? मतलब जनरली बहुत सारे रिचुअल्स कहां होते हैं? सिरहासार भवन में ही होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो सिरहासार भवन में इसे मनाया जाता है। इस दिन लकड़ी की एक डेरी बनाई जाती है, एक वुडन फ्रेम, और उसी के ऊपर सफेद कपड़ा, वाइट क्लॉथ, इसको बांधकर इसे क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है, इसे पूजा जाता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक,
देखना चाहेंगे कैसा होता है? ये हटा दूं पाटा यात्रा कि ये इमेज चाहिए वहां पे? डाल दूं? ठीक। ये आपको साइड से दिखा रहा है, ये लकड़ी है। ये क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी की एक डेरी बनाई जाती है। डेरी मतलब क्या है? डोर फ्रेम। जैसे दरवाजा होता है ना, उसका जो फ्रेम होता है ना, उसी डेरी बोलते हैं। ठीक है। तो वैसा क्या किया जाता है? एक डोर फ्रेम बनाया जाता है। अब डोर फ्रेम बनाओगे तो गिर जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है? पिलर पे बांध दिया जाता है ताकि वो गिरे ना। और उसी में सफेद कपड़ा बांधते हैं और उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेट अस सी कोई अच्छा इमेज और मिले तो। देखो सामने की तरफ ये पूजा वूजा हो गया है, ये आदमी मोबाइल चला रहा है पीछे बैठ के। समझ में आया? ठीक। यही क्लियर इमेज, इसको डाल दूं क्या? ठीक, मैं समझ गया। अगली बार से आप लोग को इमेज नहीं चाहिए। तो ये डेरी गढ़ई है। इसी दिन रथ निर्माण के लिए जो उपकरण लगते हैं, बोले तो टूल्स जो लगते हैं, क्या क्या? बसुला, बिंगना, कुल्हाड़ी, इसको भी क्या किया जाता है? पूजा जाता है। इसको भी वर्शिप करते हैं। बसुला बिंगना ये जो रहता है ना, इसको भी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं इससे। ऐसा कहते हैं यहां से डे मार्क होता है किसका? तो रथ निर्माण की शुरुआत का। ठीक है। रथ कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट का ये क्या है? एक सिंबल है। ठीक है। ये क्लियर है ये? ठीक है। थर्ड क्या था? काचिन, कुमार अमावस्या। कब का? कुमार का न्यू मून। ठीक है। कुंवार अमावस्या, कुंवार न्यू मून। इस दिन क्या मनाते हैं? काछेन गादी। इस दिन ध्यान रखना, राजा या राजा का प्रतिनिधि, राजा या राजा का प्रतिनिधि, ये पथरागुड़ा मार्ग पे जाएगा। जगह का नाम क्या है? पथरागुड़ा मार्ग।
क्लियर है कि नहीं है? यहां पर काछिन देवी का मंदिर है। किनका मंदिर है? काछिन देवी। वहां पर क्या होगा? तो मिर्गन जो जाति है, कौन सी जाति? मिर्गन जाति, उसकी एक कुंवारी कन्या इसके ऊपर सिरहा क्या करेगा? तो काछिन देवी को बुलाएगा। काछिन देवी उस कन्या पर आएंगी और वो काछिन देवी कांटों के सेज पर झूलेगी। कांटों के सेज पर क्या होगी? वो झूलेगी। और एक लाल गुलाब अगर उसने राजा या राजा के प्रतिनिधि को दे दिया, राजा या राजा के प्रतिनिधि को दे दिया, इसका यह मतलब हुआ कि बस्तर दशहरा शुरू करने की परमिशन काछिन देवी ने दे दी। समझ में आया? तो काछिन गादी एक्चुअली काछिन देवी से परमिशन लेने का रस्म है। काछिन देवी से क्या करना है? परमिशन लेना है। इन दिन क्या बोलोगे उनसे? क्या लेना है? आज्ञा। ठीक है कि नहीं है? डन? क्लियर है ये? तो या तो किंग खुद आएंगे या उनके कौन आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव। कहां पे? पथरा गुड़ा मार्ग बोले तो रोड, हाँ कि ना? वहां पे कौन सा मंदिर है? काछिन देवी टेम्पल। ठीक है? वहां पे मिर्गन कास्ट की एक कुंवारी कन्या, अनमैरिड गर्ल। कौन सी गर्ल? अनमैरिड गर्ल। इस पर कौन? सिरहा। किनको बुलाएगा? काछिन देवी को आवाहन करेगा। काछिन देवी आएंगी और वो क्या करेंगी? बेड ऑफ थॉर्न्स, इस पर वो क्या करेगी? झूलेगी। शी विल स्विंग। और एक क्या देंगी? रेड। तो अगर उन्होंने रेड रोज दे दिया, लाल गुलाब दे दिया, दैट मीन्स शी हैज गिवन हर परमिशन। एक्चुअली होता क्या है समझना, ये प्रथा चालू होती है राजा दलपत देव के तरफ। किनके टाइम से? राजा दलपत देव। एक्चुअली इस समय जबकि मैं कहानी बता रहा हूं ना, तो राजा दलपत देव जो है उनका कैपिटल हुआ करता था बस्तर, और बस्तर के जस्ट दक्षिण साउथ की तरफ क्या है? जगदलपुर। जैसे अगर ये बस्तर डिवीजन का एक मैप है तो यहां पे बस्तर और इधर पे जगदलपुर, ये बस्तर और ये जगदलपुर। बस्तर उनका क्या था? कैपिटल था। बस्तर उनकी क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। इस जगदलपुर के क्षेत्र में मिर्गन जाति के लोग निवास किया करते थे। जगदलपुर रीजन में कौन? मिर्गन कास्ट के लोग यहां पे रहते थे। ये लोग महारा जाति में आते हैं। कौन सी? महारा। ठीक है? ये जो जगदलपुर है ना, ये उस समय बहुत ही खतरनाक जंगली क्षेत्र था। खूब जंगली जानवर यहां रहते थे और जंगली जानवर मिर्गन जाति के लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो मिर्गन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक दिन राजा के पास पहुंचते हैं और राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके राज्य में हमें यहाँ पे जानवरों से बहुत खतरा है, तो हमको क्या करिए, आप बचाइए। ठीक है?
तो राजा जो है वो बोलते चलो ठीक है मैं देखता हूँ। राजा स्वयं आते हैं, देखते हैं जगदलपुर का रीजन उनको क्या लगता है, बहुत सुंदर। कैसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने कैपिटल को शिफ्ट करेंगे बस्तर से, कहा, जगदलपुर। तो कैपिटल बस्तर से जगदलपुर शिफ्ट हो जाता है। अब सीधा सी बात है, शहर बनेगा, जंगली जानवर भाग जाएंगे, हाँ की ना। तो मिर्गन जो कम्युनिटी के लोग हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि राजा को हमने एक बार गुहार लगाई और राजा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो मिर्गन जाति के जो लोग हैं ना, मिर्गन कम्युनिटी के, उनकी नजर में राजा का पद बहुत उच्च हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं राजा को। ठीक है, राजा बहुत खुश हो जाता है इससे। खुश होकर मिर्गनों को ये वचन देता है राजा कि आज के बाद से जब भी बस्तर दशहरा शुरू होगा ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारी कुल देवी है, ये उनकी कुल देवी है काचिन देवी, ठीक है, रण की देवी है ये, ठीक। तो तुम्हारी कुल देवी से सबसे पहले क्या लिया जाएगा, परमिशन लिया जाएगा। जब वो परमिशन देंगी तभी बस्तर दशहरा शुरू होगा। ऐसा राजा क्या करते हैं, उनको वचन देते हैं। तब से ये स्टोरी स्टार्ट हुई, क्या करने की, परमिशन लेने की, आज्ञा लेने की। देखना चाहोगे काचिन गादी? अरे क्या काची गाड़ी आ गया। देखो, काचिन देवी गेव परमिशन टू सेलिब्रेट बस्तर दशहरा, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये जो नीचे सेज बना है ना, यही बेर कांटों का सेज है, जिसमें ये जो लड़की झूल रही है, ये कौन है? तो मिर्गन जाति की एक कुंवारी कन्या है। और यहाँ पे आप राजा देख सकते हैं, कमलचंद भंसदेव, ये स्वयं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये परमिशन देने के लिए क्या करेंगी, एक लाल गुलाब राजा को देंगी। क्या करेंगी, लाल गुलाब राजा को देंगी। और अगर लाल गुलाब इन्होंने दे दिया, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि शी हैज गिवन द परमिशन कि अब क्या करिए, बस्तर दशहरा को शुरू कर दीजिए। तो बस्तर दशहरा के ये जो हम अलग अलग रिचुअल्स देख रहे हैं ना, इनके पीछे बहुत सारी क्या है, स्टोरीज हैं। इसलिए मैं कल आपको क्या बोल रहा था कि सारे रिचुअल्स को जब एक साथ देखोगे ना, मजा असली तभी आएगा। समझे कि नहीं समझे? लड़का हो गया क्या जी? चलो कोई बात नहीं, इतना तो चला लोगे ना, इसे थोड़ा सा तिरछा होके देख लेना। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, अश्विन कुंवार है ना, ठीक है। सेम, कुमार के न्यू मून में, कुमार अमावस्या के दिन ही क्या किया जाता है, रेला पूजा भी मनाया जाता है। ये असल में रेला देवी का क्या है, श्राद्ध है। श्राद्ध ऑफ रेला, रेला देवी का क्या है, ये श्राद्ध है। ठीक है, इसको कौन मनाते हैं, मिर्गन जाति के लोग, मिर्गन कास्ट के लोग इसको मनाते हैं। रेला देवी कौन थी, अन्नम देवी की बहन थी। अन्नम देव की क्या थी, बहन थी। रेला देवी अन्नम देव की क्या थी, सिस्टर थी, बहन थी। अब स्टोरी क्या होती है, एक बार अन्नम देव के ऊपर आक्रमण होता है। अन्नम देव बेसिकली बस्तर के काकतीय राजा थे। बस्तर के कौन थे, काकतीय राजा। फर्स्ट, जैसे फोर्थ पुरुषोत्तम देव थे, वैसे पहले कौन थे, अन्नम देव।
तो अन्नम देव की सिस्टर थी जिसका क्या नाम था, रैला देवी। तो रैला देवी एक्चुअली एक बार जब इनके ऊपर अटैक होता है तो जो व्यक्ति अटैक करता है, जो आक्रांता था, अटैकर था, वो रैला देवी को उठा के ले गया। रैला देवी को क्या किया, उठा के ले गया। ठीक है। अब मोहित बोल रहा है कांतारा मूवी याद आ गया मेरे को। तो रैला देवी जो है ना, बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बच के भाग भूग के आती है। जब भाग कर आती है तो अन्नम देव ये कहकर अपनी बहन को त्याग देते हैं कि रैला देवी अब अपवित्र हो चुकी है, किसी गैर पुरुष ने उसका स्पर्श कर दिया है, तो वो क्या हो चुकी है, अपवित्र हो चुकी है। और अपवित्र बोल के त्याग देता है उसको। रैला देवी आहत हो जाती है कि मतलब मेरे परिवार ने मेरे को त्याग दिया यार, मेरा थोड़ी गलती है कि मेरे को उठा के ले गया था। समझ रहे हैं। रैला देवी महल छोड़कर निकल जाती है। तो जो मृगन जाति के लोग थे उनके साम्राज्य में, वो लोग वेलकमिंगली रैला देवी को अपने साथ रखते हैं, हंसी खुशी रैला देवी को क्या करते हैं, वो लोग अपने साथ रखते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि स्वयं राजकुमारी जो है वो उनके बीच रह रही है। तो मृगन जाति के लिए बहुत खुश थे। मतलब मृगन जाति के लोग एक्चुअली रैला देवी को अपनी बेटी मानने लगे थे। इतने खुश थे कि रैला देवी क्या थी उनके लिए, उनकी डॉटर थी, बेटी थी। बट रैला देवी दुखी रहती है हमेशा। क्यों दुखी रहती रैला देवी? इसलिए दुखी रहती क्योंकि घर परिवार ने उसको क्या किया था, डिस्कार्ड कर दिया था, त्याग दिया था। समझ रहे हैं। इस कंडीशन में एक दिन रैला देवी बहुत स्ट्रेस में थी, एंजाइटी में थी, जाके गोदावरी नदी में जल समाधि ले ली। क्या करी? जल समाधि ले ली, मृत्यु हो गई। तब से मृगन जाति के लोग रैला देवी का श्राद्ध करते हैं हर साल। रैला देवी का क्या करते हैं? श्राद्ध। तो ये वही है रैला पूजा। ठीक है। अब कुंवार अमावस्या आ चुकी है, तो अब क्या आएगा? कुंवार का शुक्ल पक्ष। हाँ कि ना? तो कुंवार का शुक्ल पक्ष मतलब नवरात्रि वाला समय। हाँ कि ना? तो फर्स्ट डे क्या होगा? सबसे पहले कलश स्थापना। कलश स्थापना। कब होता है कलश स्थापना? कुंवार शुक्ल पक्ष। कौन सा डे? फर्स्ट। कुंवार शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन आप सभी को पता होना चाहिए, नवरात्रि के पहले दिन माता के मंदिर में, चाहे आप किसी भी माता की बात करो, कलशों की स्थापना होती है। होली अर्न्स, URNS, होली अर्न्स, इनका क्या होता है? इंस्टॉलेशन। समझ में आया? इंग्लिश में बोलेंगे कलश स्थापना को इंस्टॉलेशन ऑफ होली अर्न्स। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे? जोगी बिठाए। ये भी कब होगा? कुंवार शुक्ल पक्ष प्रथमा।
कुमार शुक्ल पक्ष प्रथमा, फर्स्ट डे। इस दिन क्या होगा? जोगी बिठाई। क्या होता है? हलबा जनजाति का एक पर्सन फर्स्ट से लेके 9th डे तक क्या करेगा? तप करेगा। कहां पर? सिरहा सार भवन में। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है, क्यों है, समझाता हूं। कौन सा ट्राइब? हलबा ट्राइब। फर्स्ट से 9 डे तक वो क्या करेगा? पेनेंस, तप। कहां पर? सिरहा सार भवन में। एक्चुअली होता ऐसा है कि ना, एक बार हलबा जनजाति का एक व्यक्ति शुक्ल पक्ष प्रथमा को उसने क्या किया? एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में अपने आप को गले तक पाट लिया। ठीक है कि नहीं है? और लगातार 9 दिन वो वैसे ही रहा। वो बेसिकली भगवान के सामने प्रार्थना लेकर एक छोटा सा तप कर रहा था कि हे भगवान, बस्तर दशहरा जो है उसको क्या करो, अच्छा अच्छा निपटा दो। समझ में आया? तो उसने तो एक बार किया, लेकिन अगले बार से वो प्रथा बन गई। कैसी प्रथा बन गई? ऐसी प्रथा बन गई कि हर साल अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो हलबा ट्राइब का ही कोई व्यक्ति प्रथमा से लेकर 9वीं तक, कुमार शुक्ल पक्ष की मतलब 9 दिन नवरात्रि के, सिरहासार भवन में एक गड्ढा बना हुआ है। उस गड्ढे में वो बैठ के क्या करेगा? तपस्या करेगा, साथ में उपवास भी रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसका इमेज मिलेगा, लेट अस सी। ये हलबा ट्राइब का वो पर्सन है, ये वो गड्ढा है जहां पर वो 9 दिन क्या करेगा? बैठ के तप करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? शटर स्टॉक के द्वारा फोटो खींचा गया है। हमको क्या मतलब? हमको बस्तर दशहरा से मतलब है जी। कहोगे? कहोगे? काका नाम लिखे हैं? ओ माय गॉड, इंग्लिश। अरुण श्याम मिश्रा फोन करबे। सुनना अरुण भैया, तो एक बात बताऊं मैं, वो हमार कोचिंग वाले मन तोरो फोटो लेके देवत है, पैसा मांग ले मुखन मन करके। तो अगर मेरे पास ऐसा फोन आया तो फिर मैं तुम्हारे फीस में वो पैसा जोड़ दूंगा। जैसे मान लो 1 लाख आया देने का, 1 लाख रुपया मैं तुम्हारे फीस में जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए बताओ अगला। फूलरथ परिक्रमा। कुमार शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी। समझ में आया? कुमार शुक्ल पक्ष में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक लगातार फूल रथ परिक्रमा होती है। अब मेरे को बताओ, फूल रथ क्या था? 4 पहिए वाला रथ। हाँ कि ना? इसको डेली इवनिंग में क्या करते हैं?
तो डेली इवनिंग में इसे मां दंतेश्वरी मंदिर, ये जगदलपुर वाला है ना, दंतेवाड़ा वाला नहीं है, से सिरहासार भवन तक खींचते हैं। ठीक है, कौन सा वाला मां दंतेश्वरी मंदिर? सिंहद्वार वाला। सिंहद्वार पे जो था जहां टुरुलू खोटला, वहीं से लेके क्या करते हैं, सिरहासार भवन तक डेली खींचेंगे। यही चलेगा बस शाम को रोज। ठीक है, ध्यान आपको यह रखना है कि इस रथ के ऊपर विराजमान कौन होता है? कौन होता है? पहले के जमाने में राजा हुआ करता था, अब मां दंतेश्वरी का छत्र। किनका छत्र? मां दंतेश्वरी। आप लोग देखना, माता के मंदिर में जाएंगे ना, तो माता की जो मूर्ति होती है उसके जस्ट ऊपर चांदी का एक छत्र लगा होता है। ध्यान दिए हैं कभी? वही छत्र है, बहुत महत्व होता है छत्र का। ठीक है, तो ये जो छत्र है ना चांदी का, इसी को निकाल के क्या करते हैं, विराजमान करते हैं रथ के ऊपर, और रथ जो है उसे खींचा जाता है। क्लियर है? सिहाड़ी नाम का एक पेड़ है, क्या नाम है? सिहाड़ी। उसकी जो छाल होती है ना, उस छाल से रस्सी बनाते हैं। उस छाल से क्या करते हैं? रस्सी रोप, उसी रस्सी से रथ को खींचते हैं। समझ में आया? बस्तर के अलग अलग जगह के जो, या अलग अलग गांव के जो जनजाति लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसे खींचते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और रोज इसको खींचा जाता है। ये ऐसा रहता है फुल रथ। समझ में आया? ठीक है, और ये हमेशा शाम को होता है, ध्यान रखना। हाँ, फुल रथ परिक्रमा जो है वो क्या होती है? शाम को। ठीक, अगला फुल रथ परिक्रमा के बाद महालक्ष्मी कुंवार शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन। कुंवार मंथ में शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है। मां महागौरी का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं? धन धान्य की देवी है, उनकी क्या होती है? पूजा होती है। फिर निशा यात्रा।
कुंवार शुक्ल पक्ष किसका दिन रहता है? अष्टमी का दिन रहता है। लगभग रात्रि 11 बजे, दैट मीन्स 11 PM, लगभग रात को एक प्रोसेशन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोसेशन, एक यात्रा निकलेगी जो कहां तक जाएगी? खमेश्वरी माता मंदिर तक। कहां पर है ये? इतवारी चौराहा, यहां पर है। ठीक है, खमेश्वरी माता टेम्पल। ठीक है, तो रात को एक यात्रा, एक प्रोसेशन निकलती है खमेश्वरी माता के मंदिर तक जाती ही इतवारी चौराहा के पास। ये एक नॉक्टर्नल फेस्टिवल है। कैसा है? नॉक्टर्नल, मतलब रात को मनाया जाता है ये। ठीक है, इसको भी मैं इमेज दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा। निशा यात्रा नाम से नहीं समा गया था। निशा यात्रा ना, समझना, पहले तो ये एक फेसबुक इमेज है, तो ऐसे राजभवन से निकलेगी रात को। ठीक है, क्लियर? हाथ में दिया विया लेके सब ये लोग क्या करेंगे? एक प्रोसेशन निकालेंगे। क्लियर? पहुंचेगी कहां? तो ये देखो, है पूरा रात का ही है। खमेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है, खमेश्वरी माता का जो मंदिर है ना, बेसिकली इसकी खासियत ये है कि ये बेसिकली साल भर बंद रहता है। ये साल भर क्या रहता है? बंद रहता है। सिर्फ एक दिन खुलता है। किस दिन? निशा यात्रा के। किस दिन? निशा यात्रा के। क्या ये बात समझ में आई? चलो, फिर 10th जोगी कुमार शुक्ल पक्ष 9th डे की बात है। जो जोगी बैठा था उसकी 9 दिन की तपस्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो अब उसे क्या किया जाएगा? तो नए कपड़े, नारियल वारियल देकर वो उठेगा और उसके बाद उसकी विदाई होगी। क्लियर है कि नहीं है? फिर 11th मावली परघाव। कुंवार शुक्ल, इस दिन
मावली माता, इनको इनवाइट करके बुलाया जाएगा। कहां? जगदलपुर। क्यों बुलाया जाएगा? शामिल होने के लिए किसमें? बस्तर दशहरा में। समझ में आया? तो मावली माता, इनको इनवाइट करके बुलाया जाएगा बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए। इसी दिन बस्तर के जो अन्य देवी देवता हैं, अदर डीटीज ऑफ बस्तर, ये सब भी क्या करेंगे? तो बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आएंगे। तो माता मावली को इनवाइट करके अलग से बुलाया, बोलते हैं माता मावली मां दंतेश्वरी की बड़ी बहन है, शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ मां दंतेश्वरी। इसके अलावा बस्तर के और भी देवी देवता सब कहां पहुंचेंगे? बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए। ठीक है? तो जब मावली माता आती है ना, तो ऐसा ही एक प्रोसेशन निकलता है। सामने ये गौर नृत्य होता है, सामने ये क्या होता है? गौर नृत्य होता रहता है। और पीछे की तरफ मां मावली की पालकी रहती है। तो मां मावली जो है उनको पालकी में बिठाकर विराजित करके क्या किया जाता है? विराजमान करके लाया जाता है। और उनके सामने की तरफ ये जो डांस हो रहा है, कौन सा डांस है ये? गौर डांस। क्लियर है? ये ऐसे आते हैं। लेट मी सी, अगर किसी इमेज में वो दिख भी रहा हो तो। उनकी पालकी नहीं दिख रही है। ये पीछे देख रहे हो सब? यहां से उनके पालकी का हिस्सा चालू हो रहा है। ये है, बट ये YouTube वीडियो है तो इट विल टेक टाइम। उसको देखेंगे ना तो पूरा एक प्रोसेशन रहता है। पीछे मां मावली क्या रहती है? पालकी रहती है। कंसेप्ट तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ कि ना? चलिए अगले बार बताइए कौन सा है अगला? भीतर रहनी। भीतर रहनी, कुंवार, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, दशहरा। इस दिन क्या हो रहा है? भीतर रहनी। इसमें ध्यान रखना, इस दिन विजय रथ को खींचते हैं किलेपाल और कोडेनार गांव के जनजाति। आप किसको खींच रहे हैं? विजय रथ को। किलेपाल और कोडेनार के ट्राइब्स, किलेपाल और कोडेनार के ट्राइब्स ये लोग खींचते हैं। जैसे ये रिचुअल एंड होता है ना, एक प्रथा है रथ के चोरी होने की। प्रथा किसकी है? रथ के चोरी होने की। तो जो रथ है, जो चैरियट है, उसे चुरा लेंगे। क्या हो जाएगा? इसका थेफ्ट हो जाएगा। और इसको कहां ले जाएंगे?
कुमड़ा कोट। कौन सा कोट? कुमड़ा कोट। रथ चोरी हो गया, कहां पहुंच गया? कुमड़ा कोट पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? बाहर कुंवार शुक्ल पक्ष। कौन सी तिथि? 11वीं, दशहरा के जस्ट अगले दिन। ठीक है कि नहीं है? इस दिन राजा कहां जाएंगे? कुमड़ा कोट। किंग कहां जाएंगे? कुमड़ा कोट। क्या होगा कुमड़ा कोट में? तो जो नया चावल है उसे पका के भोग लगाएंगे। जो नया चावल है ना उसको पकाएंगे। रथ के ऊपर मां दंतेश्वरी का क्या है? छत्र है, माता स्वयं विराजमान है। तो उस पे क्या करेंगे? ऑफर करेंगे, भोग लगाएंगे जी। ठीक है, और उसके बाद रथ को वापस खींचा जाएगा। तो रथ कहां जाएगा वापस? जगदल। चैरियट वापस कहां गया? जगदलपुर। क्लियर है? चलो अगला क्या था? काछिन काछिन यात्रा। 12th डे, 12वें दिन। अब यहां पर काछिन देवी को धन्यवाद देते हैं, थैंक करते हैं। पहले परमिशन लिए थे अच्छे से हो जाए करके, अब अच्छे से हो गया तो क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक कर रहे हैं काछिन देवी को। ठीक है, फिर 15th मुड़िया किस दिन? सेम डे, 12th डे, कुंवार मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। ये कब से चालू हुआ है? 1876 से प्रथा चालू हुई है। कब से? 1876। तो प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा नेतागण और जनजातियों की ये एक संयुक्त सभा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नेतागण बोले तो पॉलिटिशियंस, उसमें भी इलेक्टेड ना, सब लोग नहीं। कौन से नेता? इलेक्शन में जीते हुए, हारे हुए लगते नहीं बुलाते। मजाक कर रहा हूं, काम नहीं उतना है। और ट्राइब्स, इनकी ये सभा होती है जहां पर चर्चा जनजातियों से संबंधित विकास के मुद्दों पर होती है। समझ में आया? ट्राइबल डेवलपमेंट जैसी चीजों पर क्या होगी? चर्चा होगी, बातें होंगी। कोई दिक्कत?
फिर उसके बाद 16th क्या था? अच्छा, इसमें साथ में राजा भी रहेगा ना? हालांकि अब राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, बट पहले एक जमाना में 1876 में कौन सा इलेक्शन होता था, तो उस समय राजा, ब्रिटिश का कोई अधिकारी और जनजाति लोग मिलके इस सभा को कंडक्ट करते थे। समझ में आया? अब राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, बट राजा आता है। अब शक्ति किनके पास है? सरकार के पास। तो सरकार की तरफ से कौन है? प्रशासनिक अधिकारी। इसके अलावा नेता मंत्रीगण भी रहते हैं। जनरली देखना, जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो अपने 5 साल के टेन्योर में कम से कम एक बार कहां जाएगा? बस्तर दशहरा जरूर जाएगा। किसमें? मुड़िया दरबार में शामिल होने के लिए। कुटुंब तो जो सभी देवी देवता आए हैं उनको विदा किया जाता है नए कपड़े और गहनों के साथ। तो बस्तर अंचल के जितने देवी देवता सब आए थे मावली पर घाव के टाइम, इन सबको अब क्या किया जाएगा? विदा किया जाएगा। तो विदा करेंगे, सबको नया कपड़ा गहना सब देंगे। ठीक है। लास्ट, गंगा मुड़ा। अच्छा, ये किस दिन हुआ है? 13वीं तिथि को, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, गंगा मुड़ा यात्रा, जिया डेरा। इस दिन लास्ट में विदा होती हैं कौन? मावली माता, और साथ में इनका धन्यवाद भी किया जाता है। और धन्यवाद किनको करते हैं? मां दंतेश्वरी। तो मां दंतेश्वरी को धन्यवाद देंगे, मावली माता को धन्यवाद देंगे, और मावली माता को विदा भी करेंगे। चतुर्दशी तिथि को यह होती है। तो कुंवार मास की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन ये पर्व क्या होता है? फिनिश होता है, खत्म होता है। क्लियर है? यहां पर ये खत्म। तो इसलिए मैं कल नहीं करा रहा था, क्योंकि बोला था कम से कम उसके पर्व को अच्छे से पढ़ोगे तो 1.25 घंटा लगेगा, ऐसे तो 10 मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, कल आगे पढ़ेंगे।